फ्रेंड्स, स्वागत है फिर सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एन एक्सपर्ट जो सॉल्व गुरु। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार विधानसभा के डीईओ के एडमिट कार्ड के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लंबे टाइम से बच्चों का ये भी रिस्पॉन्स आ रहा था, काफ़ी रिक्वेस्ट भी आ रहा था कि सर थोड़ा डीईओ के बारे में बता दीजिए कि कब तक इसका एग्ज़ाम होने वाला है। हालांकि एग्ज़ाम की तारीखों को तभी ऐलान नहीं हुआ, लेकिन एग्ज़ाम कैलेंडर बहुत जल्द आपको आने वाला है, जिसमें ये बात समझ में आएंगी कि डीईओ का कब आप लोग का एडमिट कार्ड आने वाला है। ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले जो नए बच्चे चैनल को देख रहे हैं उनको बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पर आपको बिहार के सभी एग्जाम के बारे में सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन बताया जाता है, साथ ही साथ उसका एग्जाम का पेपर का एनालिसिस भी करवाया जाता है और उसके लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बैच भी चलाई जाती है। जिस तरह से आपको भी एओ का बिहार विधानसभा और परिषद का मॉक टेस्ट दिया जा रहा है, इसलिए वैसे बच्चे जो बिहार में आर्थिक रूप से कमजोर हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। केवल उनको करना है कि अपनी सफलता के लिए उनको मेहनत करना होगा, बाकी मार्गदर्शन हमारा होगा। ठीक है, साथ ही साथ इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को अपने एक दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके एक शेयर से किसी एक का केयर हो सकता है, यानी कहीं ना कहीं उसे भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सकता है। अब सबसे पहले बात करते हैं विज्ञापन संख्या के बारे में कि डीईओ का विज्ञापन संख्या क्या था। बहुत लोग ये भी भूल गए होंगे, तो थोड़ा वो भी याद दिलवाना होगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, थोड़ा इसको जूम करते हैं। बिहार विधानसभा आवश्यक सूचना में क्या है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिसमें विज्ञापन संख्या 3/2023 की बात है कि ये बैकलॉग वैकेंसी है जिसको 24 में निकाला गया था। फॉर्म भरने की तारीखों को आपको थोड़ा मोड़ा याद होगा, तो बात करते हैं कि 1 जनवरी से इसका फॉर्म शुरू हुआ था और 21 जनवरी तक आपका इसका फॉर्म का एक्सेप्टेंस था। हालांकि 23 जनवरी तक इसका आप लोग पेमेंट कर सकते थे। अब थोड़ा सा बातों की बात कर लेते हैं सीटों की, कि इसमें क्या क्या सीट थे, जनरल कितना था। सैलरी तो इसमें पता ही होगा आपको, बेसिक सैलरी 25,500, इसमें कुछ ऐड होकर के 35,000 की सैलरी थी। अब बात यहाँ पर ये हो रही है सीटों की। अगर सीटों की संख्या आप लोग नहीं याद है, थोड़ा सीटों की संख्या देख लेते हैं। जनरल केस में कुल सीट जो था वो था 11, जिसमें से 4 महिला ले लेंगी। ईडब्ल्यूएस की 4 सीटें थी जिसमें 1 महिला लेंगी। एससी की 8 सीटें थी जिसमें 3 महिला लेंगी। एसटी की 1 ही सीट थी तो महिला को मिलेगी नहीं। ईबीसी की 9 सीटें थी तो 3 महिला की होंगी, और पिछड़ा वर्ग का जो है 7 सीटें, इसमें 2 महिला होंगी। यानी कुल 40 हमारे सीट थे, जिसमें से 13 महिलाओं का सीट उसमें से रखा गया था। वही अगर बात करते हैं कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के, तो डाटा एंट्री ऑपरेटर की अगर मैं बात करता हूं तो इसका कंप्यूटर मांगा गया था डीसीए का सर्टिफिकेट लगाने के। और अगर एग्जाम का पैटर्न बोलते हैं तो इसमें भी शायद 40-30-30 ही था। डीईओ का पैटर्न भी सेम रहने वाला है। ये तो योग्यता हो गई आयु की। परीक्षा की पद्धति ओएमआर शीट रहने वाला है। और डाटा एंट्री ऑपरेटर का हाँ ये था। परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा का सही प्रश्न वस्तुनिष्ठ यानी बहुविकल्पीय होंगे। 2 घंटे का परीक्षा होगा। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, यानी 100 क्वेश्चन 400 मार्क्स को होंगे। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं, हाँ देखिए यही मैं बोलने वाला था, यानी डीईओ की बात कर ले या फिर हम अपने बात कर लेते हैं एएसओ का, सबका परीक्षा का जो मार्किंग है क्वेश्चन का वो सेम रहने वाला है 40-30-30। यानी 40 में आपका जीके जीएस हो जाएगा, 30 में आपका रीजनिंग हो जाएगा और 30 में आपका 15 साइंस और 15 मैथ होने वाला है। यानी जो मैं अभी करवा रहा हूँ आप लोगों को मॉक टेस्ट, उसमें आपका डीईओ के लिए भी आराम से आप उसको पढ़ सकते हैं। विषय की अगर मैं बात करता हूं तो समसामयिक विषय यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाएंगे। भारत और पड़ोसी देश, ये हमारे ज्योग्राफी का पार्ट हो जाएगा। सामान्य विज्ञान और गणित की बात करते हैं तो सामान्य विज्ञान में वही आपका सीधे बोल दिया है आप लोग केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स। और गणित की बात करते हैं तो कुछ बेसिक चैप्टर का नाम दे रखा है। वही बात करते हैं आप लोग का मानसिक क्षमता, यानी आप कह सकते हैं रीजनिंग, तो रीजनिंग में आप क्या क्या पढ़ सकते हैं, तो ये सारे सिलेबस दे रखा है। अब बात करते हैं कि सर ये सारी चीज़ें अगर आप लोग तैयार कर लिए, चूँकि बहुत सारे बच्चे केवल एग्जाम का तैयारी कर नहीं रहे लेकिन एग्जाम की डेट का इंतजार कर रहे हैं कि सर एग्जाम कब होने वाला है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ऐसे आप ज़िंदगी में 1000 एग्जाम दीजिएगा और किसी एग्जाम में आप सफलता नहीं पाइएगा, जब तक कि आप अपने उस एग्जाम को लेकर के अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं कर लीजिएगा कि अब वो हमारा एग्जाम हमसे छूटने वाला नहीं है। क्योंकि देखिए किसी भी एग्ज़ाम का सबसे पहला जो एनालाइजर होता है वो आप खुद होते हैं, स्वयं होते हैं। जब आप सेंटर में एग्जाम दे के निकलते हैं तो आपके मन में सबसे पहले ये चीज़ समझ में आ जाती है कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया या खराब गया, यानी हमारा एग्जाम निकलेगा या नहीं निकलेगा। ठीक है, सबसे पहले भले आप दुनिया को लाख कह लें, आज तक मैंने बहुत सारे ऐसे लड़कों को देखा है जो कि उन झूठों का एक माहौल बना के रखता है कि हाँ हमारा ये निकल जाएगा वो निकल जाएगा, और इस झूठे के महल पर वो कह सकते हैं रेत पर महल बना के बैठ जाता है कि हमारा अब निकलेगा तब निकलेगा, अब निकलेगा तब निकलेगा। उसका निकलता कभी नहीं है, पूरे जीवन उसका सिर्फ उम्र बर्बाद होता है। इसलिए आप लोग थोड़ा सा सचेत रहिए। जो भी बच्चे डीईओ का है, आप लोग इसके लिए मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। मॉक टेस्ट लगाकर अपने आप को ये एनालाइज कर ले, जज कर ले कि हमारा अब जो है वो लेवल उस लायक हो चुका है कि नहीं कि हम डीईओ का एग्जाम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये कर लीजिए। ऐसा नहीं हो कि केवल एग्जाम का डेट का आप इंतजार करो, एग्जाम का डेट आ जाए और मालूम चले कि फिर वही हादसा हुआ जो पिछले साल हुआ था, एग्जाम दिया और निकला नहीं। तो सबसे पहले आप उस लायक बन जाइए कि आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सके। उसके लिए आपको हर पहलू पर ध्यान देना होगा, कम से कम अपने वीक पॉइंट पर खास करके ध्यान देना होगा। स्ट्रॉन्ग पॉइंट पर तो सभी को ध्यान देते हैं, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पर भी ध्यान देते हैं, लेकिन वीक पॉइंट पर आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, अब फाइनली हम बात कर लेते हैं कि इसका एग्जाम डेट कब तक रहने वाला, चूंकि बैकलॉग वैकेंसी है। तो याद रखिए ये भी आप लोग का जुलाई लास्ट में। बहुत लोग कह रहे हैं कि हमें पता नहीं है, लेकिन ऐसा याद रहिए
जो यूट्यूबर बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, तो बता देता हूँ, जुलाई के लास्ट तक आप लोग का एनी हाउ एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। जुलाई के लास्ट तक, फिर से मैं बोल रहा हूँ, जुलाई के लास्ट तक आप लोग का डीईओ डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। इसलिए अपने कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और थोड़ा सा मेहनत करना शुरू कर दीजिए, साथ ही साथ मॉक टेस्ट भी लगाना शुरू कर दीजिए ताकि आपका सारा कॉन्फिडेंस जो है जनरेट हो सके। ठीक है, सो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए बनाना चैनल पर एन एक्सपर्ट। बाबा टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।